हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह से मेरे को एक नोटिस आ रही थी, आप अभी मेरे थंबनेल में भी देख सकते हैं, आपको थंबनेल में दिखा होगा वो नोटिस। उसी को मैं आज क्लियर करूंगा कि बेसिकली उसमें लिखा क्या हुआ था। मेरे को बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप क्लियर कर दो कि बेसिकली, क्योंकि मैं 4-5 बच्चों को क्लियर किया, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे जब मैसेजेस देखता हूं तो मेरे को मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ती है। और एक रिक्वेस्ट उनसे भी है जिन्होंने ये नोटिस दिखाया है बच्चों को, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप किसी भी चीज़ को दिखाते हो तो उसको क्लियर करो, ठीक है। बच्चों पे मत छोड़ो। अगर आप बच्चों पे छोड़ोगे तो जैसे देखो, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप पे भरोसा करता हूँ। तो अगर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ और आप अगर वीडियो हम किसी की क्यों देखते हैं, जैसे मैं अगर आपकी वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को आप क्लियर करके दोगे ना भैया वो चीज़ क्या है। वो चीज़ क्लियर करने के लिए मेरे को दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, ये क्या तरीका है। नहीं, मैं ऐसा मना नहीं करता कि मैं क्लियर नहीं करके दूंगा, मैं पक्का क्लियर करूंगा और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो जरूर लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि आपको सही समझ में आया कि नहीं। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखो, यार टेलीग्राम पे फ़ोन करो, डायरेक्ट फ़ोन कर दो, नंबर भी प्रोवाइड करके रखा है मैंने सबको, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे इतना जरूर कहना है कि आप जब किसी बच्चों को कुछ दिखाते हो तो उसे क्लियर करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे तभी बच्चे क्लियर होते हैं, बच्चे को और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मैं अभी बेसिकली क्लियर करके देता हूँ कि उस नोटिस में उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। 17 का वो पॉइंट था और उसमें क्या लिखा हुआ था अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलो और हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि उसमें बेसिकली लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे जब आप इसे अच्छे तरीके से देखोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आ गया हमारा एनटीए का जो वो था, जो भी नोटिस थी उस ये वही नोटिस है। देखिए एनटीए 2021 जेईई में लिखा हुआ है। इस पर क्या लिखा हुआ है, एग्जीबिलिटी ऑफ एडमिशन एनआईटी आईटी सीएफटीआई, ठीक है। ये मतलब एडमिशन जो क्राइटेरिया होता है ना, जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है उसके बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। 70 में एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन टू बीई बीटेक बी आर्क बी प्लानिंग कोर्स इन एनआईटी आईटी सीएफटीआईएस, ठीक है। तो इन जो इंस्टीट्यूशन होती है जिसका गारंटी मतलब जो जिससे जेईई मेन से एडमिशन होता है, जैसे एनआईटी हो गई, आईटी हो गई, सीएफटीएस होती है, जिसका काउंसलिंग जोसा करवा के देता है। जोसा करवा के देता है, उसके बाद जब जोसा थक जाता है 7 राउंड के बाद तो अब सीसेम करवा के देता है। जोसा कहती है कि अब मेरे बस से बाहर की चीज़ है, अब आप खुद देख लो, मतलब आप सीसॉप के माथे पे छोड़ देता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल सीट अलॉटमेंट बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंकिंग। तो ऑल इंडिया रैंकिंग जो प्रोवाइड करके देती है एनटीए हमारा, हम उसी को लेकर के जोसा में जाते हैं कि भैया आप मेरा काउंसलिंग कर दो, इसके हिसाब से जो भी हमको कॉलेज मिलेगा वो दे दो। तो उसमें क्या था नियम, आपके टाइम में नियम खत्म हो गया क्योंकि आप ना कोरोना के टाइम के हो, ठीक है। आपके टाइम में कि 33% दे करके पास हो जाओगे, लेकिन जो पहले नियम चल रहा था, जो हम मेरे टाइम में चल रहा था, मेरे मतलब 2019 में चल रहा था, 2018 में चल रहा था, वो क्या रूल था, वो ये रूल था कि आपको 75% लाना ही पड़ेगा अगर आपको जेईई मेन से एनआईटी आईटी या सीआईएफटीएस कॉलेज चाहिए, मतलब सेंट्रल फंडेड कॉलेज चाहिए, तो आपको 75 मिनिमम क्राइटेरिया में रहना ही पड़ेगा। या तो आपने जिस बोर्ड से दिया, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया, अगर आपने गुजरात बोर्ड से दिया, अगर आपने हरियाणा बोर्ड से दिया, अगर आपने बिहार बोर्ड से दिया, तो टॉप 20% के अंदर में रहना पड़ेगा, तभी आपको मिलती थी। क्योंकि बिहार में क्या होता था ना, बच्चे जेईई मेन टॉप कर जाते थे, जेईई मेन में वो बहुत अच्छा स्कोर ले आते थे, लेकिन क्या होता था उनका 12th का परसेंट ना 68% रहता था, उनका एडमिशन नहीं हो पाता था भैया, ठीक है। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के कारण हट गया है। लेकिन वो कब हटा, वो इस नोटिस को निकलने के बाद हटा है, ठीक है। इस नोटिस के निकलने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों को हम 33% पे ही एडमिशन देंगे, क्योंकि जेईई मेन का जब नोटिस आया था तब दिसंबर का टाइम था, ठीक है। तो इस पहले लाइन में टोटल वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब हम देखते हैं कि दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है। The eligibility criteria decided by the Council of Architecture for admission to B.Arch course other than NIT, IITs and CFTIS, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, CFTIS, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्राइटेरिया तय करती है, जो एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 12th का एग्जिबिलिटी, 12th का बता रहा हूँ, ये यहाँ पे और कुछ मत जाना। 12th का जो एग्जिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सीओए तय करती है, अब वो क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं।
अच्छे तरीके से। नो कैंडिडेट सेल बी एडमिट, ये जेई मेन का ही नोटिस है, नोटिस जेई मेन का ही है, मैं दिखा रहा हूँ बस। नो कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही सी पास एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम विथ 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। सीओए का क्या नियम था, जब आप नाटा दोगे तो आपको क्या लाना था, मतलब 2018 की बात पर 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ, 19 और उससे पहले की 2020 में भी कम हो गया था कि आपको 50% लाना पड़ता था पीसीएम में, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, सब में आपको 50% रहेगा, तभी जाके आप किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। ये सीओए से का बनाया हुआ रूल था। उसी को कहा गया है कि जो सीओए का रूल है 50% का, वो हमारे एनआईटी, आईटी और सीआईएफटीएस में लागू नहीं होता है। इसमें आपको क्या 75% या टॉप 20% के अंदर में लाना ही लाना पड़ेगा। अब समझे मेरी बात, अच्छे तरीके से फिर से सुन लो। जो सीओए नियम बना के रखा था कि आपको मिनिमम 50% पीसीएम में लाना ही पड़ेगा, वो क्या है, वो जब आप एनआईटी, आईटी या सीआईएफटीएस में एडमिशन लोगे तब वहां पे चलेगा जेई मेन का नियम। और जेई मेन का नियम जो है वो 75% और टॉप 20% के अंदर में आना है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिशन टू बीई, बीटेक, बीआर कैन बी प्लानिंग, मतलब इतने के एडमिशन के लिए कोर्सेज जो एनआईटी, आईटी या सीआईएफटी से प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो मिनिमम एटलीस्ट 75% इन 12th लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद या तो फिर 20 परसेंटाइल इन 12th, मतलब टॉप 20 परसेंटाइल के परसेंट के अंदर में ही, सॉरी परसेंटाइल नहीं, परसेंट के अंदर में ही आपको आना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ थी इसमें इतना ही था। यह हो गया सारा सीओए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% वाला। और बाकी जो नीचे डाटा लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, कौन कौन से एडमिशन करने के लिए, बी बीटेक के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, बीआर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, और बी प्लानिंग के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इस चीज़ में और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पता चलता है तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी होगा मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर ज़्यादा कॉमेंट होगा किसी भी चीज़ पर तो वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आज मैं आपको एजुकेशन रूल भी दिखाऊंगा, जो हमारा केंद्र सरकार, जो हमारा पार्लियामेंट ने एजुकेशन रूल, आर्किटेक्चर का एजुकेशन रूल जो तय किया है 2020 में 11 अगस्त को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली उसमें क्या लिखा हुआ था। और उसके हिसाब से ही सीओ, मतलब सीओए तो कुछ कोई हाथ नहीं है, कोई ताली नहीं है, ना सीओए कुछ कर सकता, ना एनटीए कुछ कर सकता। वो किसने तय किया एजुकेशन रूल? पार्लियामेंट ने तय किया है। ठीक है, बिल की कहाँ पास हुआ है? पार्लियामेंट में जाकर के पास हुआ है। उसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो वहां से चेंज कर सकता है, ना सीओए चेंज कर सकता है, ना एनटीए चेंज कर सकता है। जो बिल में लिखा गया, अब आपको पता होगा हमारे इंडिया में सबूत लिखी हुई चीज पे मानी जाती है। कागज है तो है, अगर कागज नहीं है तो आप मरे हुए भी घोषित हो जाओगे। ठीक है, तो जो रूल में लिखा हुआ है वही सही है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, आप उसे अच्छे तरीके से खुद रीड करो। ठीक है, मैं बेसिकली उसमें बता दूंगा कि फर्स्ट पॉइंट में एडमिशन क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, आपको खुद रीड करना है उसे। और जब खुद ही रीड करोगे ना तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, देखो ये भारत का राजपत्र है। ठीक है, भारत का राजपत्र, देखो द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे एम्बलम के साथ बना हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, जितने भी नोट्स हैं वो लिखे हुए हैं। और ये कब का है? नई दिल्ली 11 अगस्त 2020 का है। ये नियम हमारा 11 अगस्त 2020 में ही चेंज हो चुका था। ठीक है, वो तो पिछली बार नया एजुकेशन रूल था इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार सीओए चाह रहा है कि जो भी नियम था हम उस पर अमल करें, क्योंकि इसमें क्या बना दिया गया, सीओए को हेड बना दिया गया आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। आर्किटेक्चर में एडमिशन का सीओए को सब कुछ दे दिया गया है, सारी अथॉरिटी दे दी गई है। तो सीओए चाह रहा है कि भैया मेरे को मिल गई है अथॉरिटी, तो भैया मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कहां उनको अथॉरिटी मिल गई है, किस पॉइंट पे मिल गई। आप खुद भी जा सकते हो, सीओए की वेबसाइट पे जाओगे, यहां पे जब नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाओगे तो यहां पे देख सकते हो आप जो लिखा हुआ है, यहां पे सीओए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको सीधे लास्ट पेज पे लेके चलता हूं इसके। यहाँ पे आप पेज नंबर 45, ठीक है, पेज नंबर 45 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में एडमिशन।
अब इसमें क्या लिखा हुआ मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आर्किटेक्चर में फर्स्ट 5 साल के आर्किटेक्चर कोर्स में जो पहले ईयर में एडमिशन लेगा उसको COA की तरफ से बनाया हुआ नियम मानना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कल को डेट में COA क्या करेगा, उसको एज अ आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन मतलब एज अ आर्किटेक्ट लाइसेंस ही नहीं देगा। तो COA ने जो नियम बनाया है वो आपको मानना पड़ेगा। और COA ने बनाया है कि NTA नाटा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है नाटा की तरफ से वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो भैया ये तो ना NTA ने तय किया ना COA ने तय किया, ये किसने, भारत सरकार ने ही तय कर दिया। आज मैंने आपको दिखा दिया और इसमें लिखा हुआ है कि COA को ऊपर कर दिया गया है, COA ही तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। तो COA ने जो नियम निकाल दिया वही है, हो गया। ये किसने किया था, सबसे पहले किसने किया भाई, केंद्र सरकार हमारे बिल में पास हो गया और उसके बाद वहां पे मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब उसी पॉइंट में देखिएगा, जब आप दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे जब आप दूसरा पॉइंट देखिएगा तो इसमें ये लिखा हुआ है जो कुछ कोटा होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब अंदर नहीं आते, स्टेट गवर्नमेंट्स उसे बनाती है, ठीक है। अब मेरे स्टेट में कोई स्टेट ने किसी एक कोटा को मैंडेटरी दे रखी है, तो जो भी कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा ऑथराइज उनको भी नहीं दिया जाएगा मौका आर्किटेक्चर में। मतलब हम इस कोटे से हमें एडमिशन दे दीजिए, हमें कोई रिलैक्सेशन दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ उन कैटेगरी से होगा जो कैटेगरी ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमारा विल है उसमें दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है जो इंस्टीट्यूशंस जो अंडर है जो मेरिट बेस स्कोर पूरा क्लियरफाई मतलब क्लियर तरीके से एक एक चीज़ दिखाना पड़ेगा। अब क्या होता था ना, मैं अपने टाइम की बताता हूँ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से नाम नहीं लेना चाहता पूरी मतलब कि यूट्यूब चैनल पे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से वो कहते थे आप नाटा क्वालिफाई भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए एडमिशन ले लीजिए आर्किटेक्चर कोर्स में। लेकिन अब वो नियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गारंटी दे के कहता हूँ, मैं खुद अभी तक 10-12 इंस्टीट्यूट्स में फ़ोन लगा के पूछ चुका हूँ कि भैया मेरा बच्चा नाटा क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ JEE मेन दिया है उसने और JEE मेन उसका अच्छा मार्क्स है, क्या आप एडमिशन ले लोगे? कोई प्राइवेट सेक्टर मतलब अच्छे से मतलब पैसे लेने वाले भी प्राइवेट सेक्टर मना कर दे रहे, नहीं लूँगा एडमिशन जब तक नाटा क्वालिफाई नहीं हुआ। वेट कीजिए, अगर कोई और नोटिस आती है उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये नियम अब क्लियरफाई हो चुका है। और दूसरा कि जो भी बच्चे आर्किटेक्चर में एडमिशन ले रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आर्किटेक्चर में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका पूरा का पूरा डाटा इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जाकर के सबमिट करेगी कि लीजिए भैया मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो फ्यूचर में एक आर्किटेक्ट बनेंगे, ठीक है। वो पूरा डाटा उनके पास जाएगा, मतलब आपने नाटा क्वालिफाई किया है कि नहीं किया वो भी जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो अगला पॉइंट है ना वो पढ़ के ना अभी कुछ दिन बाद जब ये खत्म होगा ना, जैसे नाटा JEE खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद देखना इस पे भी चलेगी। आज आपको मैं बता देता हूँ, देखना इस पे भी चलेगा बहुत वीडियो और बहुत कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंसिलिंग ऑफ एडमिशन टू आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स शुड बी हेल्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब कि स्वतंत्र से होगी। जो क्या होती थी, नॉट कंबाइंड विथ काउंसलिंग ऑफ इंजीनियरिंग के साथ होती थी, फार्मेसी के साथ होती थी, मेडिकल के साथ होती थी एंड अदर, मतलब कुछ भी के साथ जो काउंसलिंग होती थी नाटा की, अब वैसा मतलब कि आर्किटेक्चर की बेसिकली काउंसलिंग होती थी वो अब क्या होगी, वो फ्रीली होगी, अलग से होगी। बाकी अभी इस पे कोई डिसीजन मतलब कुछ बताना नहीं चाह रहा मैं, ये हम डिपेंड करता है जोसा पे कि जोसा कैसे काउंसलिंग लेती है, उसके बाद ही हमें ये क्लियर मैं खुद नहीं कर सकता। ये क्लियर मैं आपको अपने टाइम पे कर दूंगा बेसिकली इसमें क्या गया है, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा COA के 1-2 मेंबर से, तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि बेसिकली ये पॉइंट क्या और ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा उन लोगों से तभी मैं आपको बता पाऊंगा इसके बारे में। द फी स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री अंडर द वेरियस कैटेगरी एडमिशन कोटा शेल बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल। जो पैसा होगा, जो फीस होगी डिफरेंट कॉलेजेस की, वो भी कौन तय करेगा, वो भी किसके अंदर रहेगा, वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर रहेगा।
और नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, जो 5वां पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इस मतलब कि सितंबर से आर्किटेक्चर कोर्स जो होगा, जो वो सितंबर से ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगी। और जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस था वो सब पहले हो चुका था, मतलब पिछले बार के सितंबर से आपका जो मंथ ऑफ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर कैलेंडर ईयर ऑल एडमिशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेट्स। जो भी एडमिशन जो भी प्रोसेस है वो सितंबर के पहले डे से, ये 2020 के बारे में बेसिकली कह रहा है। 2021 में भी यही रूल, मतलब कि कोविड-19 पे भी डिपेंड करता है ना, पेंडेमिक सबसे बड़ा डिपेंड करता है। तो पेंडेमिक से जैसे आपका एग्जिबिटरी क्राइटेरिया थी कि 50% था लाना था, वो ख़त्म हो गया। उसी तरीके से ये जो 5वां पॉइंट है ये भी आगे पीछे होगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लो आप। तो जो भी चीज़ थी आज आपको मैंने पूरे अच्छे तरीके से दिखाया है। अगर आज भी आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तब आप सीईओ को फ़ोन करके क्लियर करो, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखो। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना करके आपको और अच्छे से, मतलब सीईओ की सारी नोटिस पढ़ दूँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा और हिंदी में समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो आवाज़ एकदम लो हो चुका है मेरा। और जो ये चीज़ थी मैंने वो भी आपको क्लियर कर दी कि जो एनटीए ने जो डाला था, एनटीए का जो नोटिस था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनटीए के नोटिस में बेसिकली क्या लिखा हुआ था, जिसके कारण आपको बहुत टेंशन हो रहा होगा। मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी तो आपको मेरे चैनल पे